हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आज मैं कहीं गई नहीं हूँ, लेकिन डेली रूटीन का बताऊंगी आपका। आज काफ़ी टाइम बाद हम फ्री हुए हैं। एक्चुअली हमारे बच्चों का 2 शिफ्ट में स्कूल था, मॉर्निंग में भी था और आफ्टरनून भी था। आज हमारे बच्चों का मॉर्निंग में शिफ्ट हो गया है। दोनों बच्चे मेरे मॉर्निंग में गए हैं। आज सुबह सुबह बच्चे मॉर्निंग में स्कूल चले गए हैं, तो आज सोचा आज पूरे घर की सफाई करते हैं। पर हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो हमें क्या करना है, आज घर की सफाई करनी है। आज पूरा कोने कोने पे देख रही हूँ किधर किधर सफाई करनी है। सफाई तो डेली भी करते हैं, लेकिन जब हस्बैंड और बच्चे स्कूल चले जाएँ और कॉलेज स्कूल ऑफिस चले जाएँ तो उसका मज़ा ही अलग है। हम आराम से सफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज तो मैं सुबह से बिज़ी हूँ। सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हूँ मैं। उठ के नहाया धोया, बच्चों को टिफ़िन बनाया, नाश्ता दिया। फिर पति देव भी गए हैं, उनके लिए भी नाश्ता बनाया, टिफ़िन बांधा है उनको। फिर उनके जाने के बाद मैंने भी नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब थोड़ा घर की सफाई चल रही है कि मैं चलो घर की सफाई करते हैं आज। हमारा तो वैसे सभी लेडीज़ का यही रूटीन होता है, घर का काम करना। एक दोनों टाइम बच्चे रहते थे तो बहुत काम पड़ता था। इधर सुबह बेटी जाती थी, फिर हस्बैंड जाते थे, फिर उसके बाद थोड़ा नाश्ता वगैरह करते तो बच्चे को बेटे का टाइम हो जाता था। बीच में ट्यूशन का भी रहता है, मैं ट्यूशन भी लेती हूँ तो ट्यूशन का भी रहता था। तो 11 बजे तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहता। पूरे दिन काम काम काम, खाना बनाना, ऐसा लगता था पूरे दिन हम किचन में ही लगे, खाना बनाते रहो खाना बनाते रहो और कुछ मत करो। यही हमारी 1 साल से लाइफ चल रही है, खाना बनाने की। फ्रेंड्स, मैं कल डीमार्ट गई थी, तो यहाँ वहाँ से ये मॉप लेकर आई, पोछा लगाने वाला। पहले भी था, टूट गया था। ये क्या इमरजेंसी में काम करता है। देखिए, इसको देखिए, ये रहा। इसको ऐसे टब में भिगाओ, इस तरह से करके भिगाओ, फिर इसके बाद इस तरह से। ये अच्छा है, जो बकेट वाला आता है ना उससे तो अच्छा है। ये गाला का है। पहले वाला भी मेरा 5 साल चल गया था। कभी इमरजेंसी हो जाती है या हम कभी बीमार पड़े हैं तो हम पोछा नहीं लगा पाते हैं, तो कभी मेरे बच्चे लगा देते हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा काम कर लेते हैं, तो उनके लिए सही है कि इसे यूज़ करते हैं। कभी कभी बैक पेन होता है तो ये काम आता है, क्योंकि बैठ के हर बार नहीं हो पाता है। वैसे मैं बैठ के ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ, लेकिन इमरजेंसी आती है तभी ये मेरा दोस्त है, मेरा बहुत काम आता है। हम लेडीज का सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? खाना बनाने का। क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं, सुबह क्या बनाना है। सुबह नाश्ता जैसा जैसा हम ब्रेकफास्ट करते रहेंगे हमारे माइंड में आता रहेगा अब दोपहर क्या बनाएं। अब दोपहर का जैसे नाश्ता लंच खत्म होगा तो क्या आएगा, अरे शाम को बच्चे आएंगे उनको क्या नाश्ते में देना है, क्या बनाएं। हस्बैंड आएंगे तो शाम को क्या देना है, रात को क्या बनाएं। रात का डिनर बनता है। डिनर जब हम कंप्लीट खाते खाते, मेरे तो माइंड में यही आता है, खाते खाते माइंड में आएगा कल बच्चे सुबह मॉर्निंग में जाएंगे तो बच्चों को क्या देना है। अब भैया आजकल के बच्चे तो वैसे नहीं है कि हाँ हमारी मम्मी दे देती थी, लो बेटा पराठा लो सब्जी लो और स्कूल चले जाओ। आज का तो उनको तो अच्छी अच्छी डिश चाहिए। आज सैंडविच बना दो, और आज ब्रेड पकौड़ा बना दो, आज मम्मी भजिया बना दो। इनकी ऐसी ऐसी डिमांड रहती है, तो भाई डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है। बच्चों को भूखा रहने से अच्छा है बच्चे पराठा सब्जी नहीं खाएंगे, कम से कम कुछ तो खाएंगे। तो कभी कभी तो मैं इडली बना देती हूँ, कभी डोसा बना देती हूँ, कभी ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ, कभी सैंडविच बना देती हूँ, कभी कुछ नहीं तो भजिया बना देती हूँ, कभी आलू के पराठे बना देती हूँ। मतलब उनको जो जिसमें अच्छा लगता है खाने में टेस्ट, तभी वो खाते हैं, तभी उनको अच्छा लगता है। और जिस दिन मैं उनको पराठा और भाजी दे दूँगी बना के, उस दिन वो लोग खाते भी नहीं हैं, लेकर आ जाते हैं। तो इससे अच्छा बच्चे भूखे रहें तो कुछ तो खाएं कम से कम। बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनकी भी बात माननी पड़ती है, उनके भी फ्रेंड्स, मतलब हम पेरेंट्स जितने भी बच्चों को फ्रैंकली बात करेंगे, फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। फ्रैंकली मीन्स फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, उनको अच्छी बातें समझाएंगे, क्या गलत है क्या सही है।
मेरे ख्याल से बच्चा 6+ हो जाता है तो हमें बच्चों को समझाना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि आजकल इतना सब कुछ चल रहा है। आजकल हम न्यूज़पेपर में देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे तो बहुत कुछ आता है। तो अपने बच्चों को सही गलत का बताइए। जैसे हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो उनको बाहर भी पढ़ने जाना है, तो उनको अच्छा गलत का बारे में बताइए। बैड टच, राइट टच, कौन कैसा व्यवहार करता है, तो उनको पता होना चाहिए कौन हमारे साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, ताकि वो अपने पेरेंट्स को बता सकें। मैं भी अपने बच्चों को बताती हूँ, और यही बात मैं सब पेरेंट्स को कहती हूँ। सब पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या शर्माने, कभी कभी डर की वजह से पेरेंट्स को बताते नहीं है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। सही गलत की शिक्षा हमें लड़का लड़की दोनों को देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों को देना चाहिए, लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों को पढ़ना है। आजकल सभी लड़का लड़की भी पढ़ रहे हैं, दोनों हकदार हैं उनको समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही मिसबिहेव होता है, लड़कों के साथ भी होता है। हमें अपने बेटे को भी, बच्चों को भी, लड़कों को भी समझाना चाहिए कि कैसे उनको समाज में रहना है, कैसे रेस्पेक्ट करनी है लड़कियों की। वैसे ही लड़कियों को भी समझाना है कि एक दूसरे की रेस्पेक्ट कैसे करनी है। पेरेंट्स, आप भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए जितना हो सके। जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, उनको टाइम स्पेंड करिए। ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चों को छोड़ दिया, कब हमारे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं हमें पता नहीं रहता है। जैसे बहुत पेरेंट्स कहते हैं ना, हमारा बच्चा तो झूठ बोलता ही नहीं है, हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। बच्चे हैं, झूठ बोल देते हैं, कभी गलत काम भी करने लग जाते हैं। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने बच्चों को ध्यान दें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल में भी कर रहा है तो क्या कर रहा है, उस चीज़ का हम ध्यान। लड़का लड़की को दोनों को काम करना सिखाइए, घर का भी काम करें बच्चे। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही काम करें, लड़कों को भी सिखाना चाहिए भाई। लड़कियां ही क्यों करें, लड़के क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं तो भाई अपने दोनों बच्चों से करवाती हूँ। मेरा बेटा छोटा है लेकिन फिर भी कभी इमरजेंसी आता है तो खुद भी काम कर सकता है। हमें अपने बेटे को भी सिखाना है, बेटी को सिखाना है, क्योंकि दोनों ही बराबर है। आज एजुकेशन सबको मिल रही है, ऐसा नहीं है कि लड़के को मिल रही है। पहले क्या होता था, लड़के को नहीं, मेरा बेटा तो काम नहीं करेगा। वो जमाना नहीं रहा ना कि लड़के कमा रहे हैं, लड़के घर में रह रही हैं तो उनको घर का काम सिखाना है। भाई लड़की क्या करेगी, घर का काम करेगी, कल शादी हो जाएगी ससुराल में काम करेगी, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था। उनको इसलिए घर का काम सिखाते थे कि भाई कल ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, इसलिए उनको लड़कियों को घर का काम करवाते थे। उनको एजुकेशन नहीं देते थे। लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते कि लड़का हमारा पढ़ेगा लिखेगा तो हमें कल खिलाएगा पिलाएगा, लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते। लेकिन आजकल लड़का लड़की दोनों कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मेरा किचन बचा है, किचन को साफ करना है। एक किचन की हालत तो देख के मेरा सर में दर्द होने लग जाता है। ऐसा लगता है काम कहाँ से करूं, सब में इतने बर्तन हो कहाँ से जाते हैं। रोज 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 बर्तन देख देख के बर्तन धो के कम से कम भगवान दिन में 4-5 बार तो बर्तन धुलते हैं। और मेरे को समझ में नहीं आता है बर्तन गंदे कैसे हो जाते हैं। 1 घंटे बाद देखो बर्तन निकल के आ जाएंगे, 1 घंटे बाद बर्तन निकल के आ जाएंगे। यही समझ में आता है बर्तन आते कहाँ से इतने। छुट्टी के दिन तो पूरा टाइम किचन में ही निकलता है। मुश्किल से उस दिन तो रेस्ट करने को मिलता नहीं है। ऐसा लगता है सुबह उठो, सोचते हैं कि छुट्टी के दिन आराम से उठेंगे, लेकिन उठना भी टेंशन हो जाती है। रात को ही टेंशन हो जाएगी कि कल छुट्टी है, आराम से सोएंगे या नाश्ता बनाएंगे। खुशी है कि छुट्टी है, लेकिन दूसरा यह है कि काम का टेंशन रहता है। कल नाश्ते में ये बनाना, संडे होता है तो स्पेशल सोचते हैं कुछ स्पेशल बनाए नाश्ते में, खाने में। तो कभी कभी संडे को तो ऐसा लगता है कि यार सुबह उठ के है ना, इनको कुछ नहीं, ब्रेड दे दो, चाय के साथ खा लेंगे, बटर के साथ खा लेंगे, जैम के साथ, और दोपहर में दाल चावल बना दो, जल्दी फ्री हो जाएंगे। लेकिन उससे कहाँ पेट भरता है। बच्चों को तो अच्छा चाहिए ना, मम्मी आज आलू के परांठे बना दो, मम्मी सैंडविच बना दो। उनकी डिमांड तो कुछ, आज डोसा बना दो। और डोसे के लिए तो भैया 2 दिन से पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। दाल चावल भिगाओ, फिर उसको प्रिपेयर करने के लिए रात को तैयारी करनी पड़ती। फ्रेंड्स, वैसे मुझे इतना मालूम है, जब हम छोटे थे हम अपनी मम्मी से कुछ भी डिमांड नहीं करते थे। मम्मी जो दे देती थी वो बना खा लेते थे, टिफिन में जो देती थी वही खाते थे। और जिस दिन नाटक करते उस दिन मम्मी बस चप्पल उठाती थी, घुसे बस धाड़े धाड़ बजा देती थी। खा 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 खा, कैसे नहीं खाओगे, खाओ ठूसो, इस तरह से वो पिटाई अभी तक मुझे याद है। कि खाने के लिए नाटक तो भाई हमने किसी ने नहीं करा, क्योंकि हमें मालूम हम नाटक करेंगे तो हमारी तो बस सीधे कुटाई होगी। हमारी मम्मी तो अच्छे से धुनेगी हमें अच्छे। फ्रेंड्स, वैसे आपको बताऊं, मैं रावत भाटा में पढ़ी हूँ, कोटा राजस्थान। वहाँ मैंने 10th किया है। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। मेरे पापा NPCL में थे, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था नरोरा, तो नरोरा में 2 साल रही।
तो मुझे इतना मालूम है कि जब मैं छोटी थी वहाँ राजबाटा में, तो मुझे समोसे का बहुत शौक था। तो हमारा लंच टाइम हो जाता था जब स्कूल का, तो मैं अपनी मम्मी से 2.5 रुपये लेके जाती थी। मुझे तो अपनी मम्मी के हाथ के खाने की याद आती है। मेरी मम्मी का अभी भी कुछ भी खाना बनाते ना बहुत टेस्टी, बहुत। मैं अभी भी घर जाती ना, उनके हाथ का करेला, करेला मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे डेली करेला खिला लीजिए, मैं डेली खाने को तैयार हूँ करेला। मुझे बहुत सबसे फेवरेट डिश में से आता है मेरा वो। मैं अपनी मम्मी के घर जाती तो करेले खाती हूँ। कद्दू पम्पकिन बनाती मेरी मम्मी, उसकी सब्जी वो तो क्या मस्त बनाती है। मुझे बहुत याद आती है अपनी मम्मी की। उस टाइम मैं थर्ड में थी, थर्ड या फोर्थ में थी। मुझे याद है मेरे पापा मुझे है ना बाइक से छोड़ने जाते थे। तो मुझे जिस दिन मैं पैसे लेके जाती थी ना, उस दिन सोचती थी आज तो मैं इडली खाऊंगी। इडली इडली सांभर मुझे अच्छा लगता था, और समोसा भी अच्छा लगता था। मतलब अपना टिफिन तो मैं खाती थी जो मम्मी देती थी, क्यों नहीं खा कर जाऊंगी तो मम्मी मेरी कुटाई करेगी घर पे, मुझे मालूम है अच्छे से। तो मैं समोसा भी खाती थी और अपना टिफिन भी खत्म करती थी। सही बताऊं फ्रेंड्स, मुझे तो वो दिन बहुत याद आते हैं। अभी के शादी के बाद काम कर करके दिमाग खराब हो गया है। क्या बस काम काम काम, बस बच्चों में लगे रहो, घर का काम करते रहो। अभी तो क्या फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं तो इतना काम नहीं पड़ता है। ये काम तो यहाँ पे भी रहता है, बच्चों में और पतिगण के उसमें बिजी रहो, पूरे दिन खाना बनाते रहो, काम करते रहो। सो फैमिली के साथ रहता तो और ज़्यादा बर्डन रहता है काम का, तो इतना यहाँ पे नहीं है। आप कितने भी बड़े हो जाए ना, अपनी मम्मी के हाथ का ही खाना हमेशा मिस करेंगे। चाहे आपको कोई भी कितना अच्छा खिला दे, लेकिन जो मम्मी के हाथ का खाने का जो मज़ा है, उनका जो स्वाद है ना, वो किसी के उसमें नहीं मिलेगा, कितने भी कोई। क्योंकि माँ जो बनाती है वो उसमें ममता होती है, प्यार होता है। वो प्यार जब माँ जब अपने बच्चों के लिए बनाती है, हम भी बनाते हैं, अभी हमारे बच्चे नाटक करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तब मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलेगा, तब याद आएगी कि मेरी मम्मी कैसा बना। कभी कभी लगता है कि हम बड़े क्यों हो गए, बचपन याद आता है। कैसे हमारे पापा, मुझे मेरे पापा है ना छोड़ने जाते थे स्कूल। मेरे पापा के पास उस टाइम राजदूत थी, राजदूत बाइक थी, तो उससे छोड़ के आते थे। और मेरे पापा मुझे ना स्कूल से लेने आते थे राजदूत से। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे पापा आए मुझे लेने के लिए। कभी कभी मैं लेट हो, मेरे पापा एक नई थी, मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलवाई थी, क्योंकि मैं हाई वाटर नंबर 3 स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मैं खंडाला रहती थी कॉलोनी में, तो खंडाला कॉलोनी से वहाँ से हाई वाटर काफ़ी दूर पड़ता था। तो उस टाइम मैं 6th में थी जब मेरे पापा ने मुझे साइकिल दी थी। वो साइकिल मेरी इतनी काम आई कि मैं अपनी सिस्टर को भी छोड़ती थी, छोटी सिस्टर को भी छोड़ती थी मैं। फ्रेंड्स मालूम है आपको मैं साइकिल कहाँ से सीखी? मेरे पापा के पास साइकिल थी, वो बड़ी वाली साइकिल रहती थी ना, जिसमें बीच में डंडा रहता था, तो वही साइकिल मैं चलाई थी। तो मैं उससे कई बार गिरी। मेरी चोट नहीं लगती थी, लेकिन मेरे पापा की साइकिल टूट जाती थी। मेरे पापा हर बार ठीक करवाते थे उसको, फिर चलाती थी मैं उसको। कम से कम मैं कई बार गिरी हूँ, गिर गिर के मैंने साइकिल सीख ली। जब मैं अच्छी तरह साइकिल सीख ली तब मेरे पापा ने मुझे साइकिल दिलवाया, क्योंकि मेरा स्कूल दूर था, तो मैं वही स्कूल पे साइकिल लेके जाती थी। हाँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बचपन की सारी बातें आपको ही शेयर करूं कि हमारा बचपन कैसा था। आपको मालूम है मुझे है ना शुरू से डांस का शौक था। स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम होते थे, सीसी वगैरह होते थे, सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी। मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता था, चाहे पोयम का हो, चाहे स्टोरी का हो, चाहे वो क्या कहते हैं बच्चे इसमें बन के जाते हैं, फैशन 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 ड्रेस जो होता है। स्कूल में डांस वगैरह होते थे ना, उसमें मैं चुपके से जाती थी, पार्टिसिपेट यूँ करके आ जाती थी। मेरा सिलेक्शन भी हो जाता था, जैसे 15 अगस्त पे हुआ, 26 जनवरी पे हुआ, तो उसमें मैं यूँ ही कर लेती थी। और सीसी वगैरह में जो डांस वगैरह होते थे उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं कहीं सीखी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक जोश था डांस का। शुरू शुरू में शर्मा आती थी, लेकिन जैसे मैं थोड़ा 6th में आई तब थोड़ा मेरे अंदर डांस का जोश था, तो मैं कहीं भी जाती थी मेरा सिलेक्शन हो जाता था। और मैं बाकी पार्टिसिपेट जो भी स्कूल में सीसी वगैरह होते थे सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी। मेरे पापा को डांस पसंद नहीं था, नहीं वैसे तो पसंद था, लेकिन उनको ये नहीं था कि भाई मेरी लड़की वहाँ जाके डांस करे, ये करे। उनको थोड़ा लगता था, अब तो मना नहीं करते हैं, कभी वैसे उनके सामने मैंने डांस नहीं करा है। तो मेरी मम्मी चुपके से, मैं मम्मी को बताती थी कि मेरा वहाँ प्रोग्राम है, तो मुझे ड्रेस वगैरह चाहिए होता था, तो मम्मी थोड़ी हेल्प करती थी। लेकिन मैं क्या करती थी, पापा घर में आने से पहले
जो ड्रेस मैं घर से पहन के निकलती थी, जैसे स्कूल की ड्रेस पहन के जाती थी स्कूल के लिए, वहाँ के प्रोग्राम के लिए, तो जो ड्रेस होती थी वो बैग में रख के लेके जाती थी। और घर से तो मैं यूनिफॉर्म में गई, वहाँ पर प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करने के बाद फिर वहाँ से मैं ड्रेस चेंज करके स्कूल की यूनिफॉर्म में ही घर पे आती थी, ताकि पापा को पता न चले कि मैं किसी प्रोग्राम में गई थी। उनको अब मालूम है कि उनको पता रहता था कि हाँ इसका कुछ डांस वगैरह है। अब थोड़ी लड़कियां शर्माती है ना, अपने पेरेंट्स को बताती है। मैं अपने बच्चों को हर जैसे स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, सीसे में, हर चीज़ में अप्रिशिएट करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, ताकि पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ भी करनी है, एक्टिविटी करनी चाहिए। उनको कभी मना नहीं करती हूँ कि आपको डांस नहीं करना चाहिए, या स्कूल में ड्रामा हो रहा है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं। आप पढ़ाई भी करिए और बाकी चीज़ों में भी आप थोड़ा इंटरेस्ट रखिए। बच्चों का थोड़ा माइंड इसमें मतलब बिजी रहता है, इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है कुछ बच्चे पढ़ाई के बारे में सोचें। आज के ज़माने में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, और दूसरा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे हम पेरेंट्स, जब तक बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो ज़माना गया कि बच्चे अपने आप पढ़ लेते थे, आज तो उनको ध्यान देना पड़ता है। तो उनका आप साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, फ्रेंड की तरह, बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहिए, ताकि बच्चे कुछ भी बात हो अपने पेरेंट्स को बता सकें। क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चों की बात नहीं सुनते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि अरे हम बाहरी फ्रेंड बनाते हैं, चाहे फ्रेंड फिर गलत हो या सही हो, उनको समझ में नहीं आता है। बस उनकी कोई बात समझने वाला हो, अब उनसे कोई प्यार से भी बात कर लेगा ना तो उनको लगेगा हाँ मेरा फ्रेंड है। तो हम जब तक अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह नहीं रहेंगे, फ्रेंडली नहीं होंगे, तब तक उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आज बच्चे स्कूल गए हैं ना तो आराम से काम हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि थोड़ा फ्री है। नहीं तो पूरे दिन है ना ऐसा बिजी बिजी बिजी, तो काम कर करके बच्चों को देखना, काम करना, उसमें ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कब छुट्टी होगी, कब बच्चों को लेने जाएंगे, दोनों बच्चे मेरे साथ में आएंगे। पता है आपको बच्चों का क्या है, आप बच्चों को वहीं छोड़ के जाओ ना, बड़े अच्छे से रहेंगे। लेकिन पेरेंट्स के सामने ऐसे युद्ध करते हैं, ऐसे युद्ध करते हैं जैसे कि एक दूसरे को, जैसे दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे। मैं अपने बच्चों की बात नहीं करी, सभी के बच्चे की, सबका तो मैं तो अपने बच्चों की बात बता रही हूँ कि जब तक एक दूसरे को नहीं देखेंगे तब तक ये बोलते रहेंगे, एक दूसरे को याद करते रहेंगे। और जैसे ही आमने सामने आए तो 1 मिनट के लिए सही है, एक दूसरे को प्यार दिखेगा, उसके बाद ऐसा युद्ध होगा जैसे महाभारत छिड़ गई, उनको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ये समझ में आता है इसकी पिटाई करें या उसकी पिटाई करें, चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब हो जाता है। आज तो इतनी सारी बात करने के बाद करते करते मालूम नहीं पड़ा कि कब काम खत्म हो गया, अब 1 बजने वाला है, मालूम नहीं पड़ा आज तो मुझे। आप लोगों से भी मैंने अपने बचपन की बातें करी। अरे हम लोग बचपन की बात सोचते हैं या करते हैं ना तो एकदम मन खुश हो जाता है, एकदम अच्छा हैप्पी हैप्पी सा फील होता है। भाई मुझे तो फील होता है, आपका तो पता नहीं, आप लोग सोच के कभी सोचिए कैसा लगता है, फिर आप बताइए कमेंट में। मेरा तो 3 चीज़ों ने दिमाग ख़राब कर रखा है, वो है हमारी किचन में ही है, एक कढ़ाई, कुकर, और ये जिसमें चाय बनती है। चाय के बर्तन आप तुरंत धो दो तो सही है, और सूखने के बाद तो भैया ऐसे चिपक जाता है कि उसको घिस के दिमाग ख़राब हो जाता है। एक ये कढ़ाई है, देखो आज ही बनाया है, कैसी हो गई है, और आज ही मतलब खाना तो बनता है, आज ऐसी शक्ल हो गई इसकी। अब इनको चमकाना है, इनको घिसते रहो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बर्तन को ऐसा धोते हैं कि बिल्कुल नए की तरह चमका देते हैं, शक्ल दिखने लग जाती है। मेरे को यही समझ में नहीं आता, ये इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं इसमें। मैं तो कढ़ाई कुकर इनमें ही मेरी जान निकल जाती है, इनको कैसे साफ़ करूँ। वो तो भाई उनके अंदर टैलेंट है ये सब साफ़ करने का, मेरे अंदर तो टैलेंट है नहीं। यही कढ़ाई और कुकर चमक जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि पत्तों में खाते ना। वैसे फ्रेंड्स आपको एक बात बताऊं, जैसे बहुत सारी लेडीज सोचती हैं, इधर उधर गप्पे मारती हैं, अरे हमारे पास क्या करें, कुछ नहीं तो इधर उधर बात करने लग जाएं, बैठ जाएं, गप्पे मारें। मेरे ख्याल से उससे अच्छा है ना ब्लॉग बनाना शुरू कर दीजिए, या तो रील बनाइए या ब्लॉग बनाइए, सबसे बेस्ट है। यूँ टाइम आपका निकल जाता है, आप अपने आप को बिजी भी कर लेते हो, ये सबसे बेस्ट। आप लोगों से बात करते करते
मेरा कब बर्तन धुल गया, कब काम हो गया, राइस भी बन गया है, बच्चों के लिए खाना भी बना दिया है, यूँ टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और देखिए 1:30 भी यूँ बज गया, बच्चों का आने का टाइम भी हो गया है, मालूम ही नहीं पड़ा है। व्लॉग और रील सबसे बेस्ट है कि आप बनाइए। अगर हाँ कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्यूशन वगैरह चला रहे हैं, तो वो भी अच्छा है, अपने आप को बिजी रखिए आप। फ्रेंड्स हमारे राइस तो बन गए हैं, स्कूल के लिए भी रेडी हो गई हूँ, टाइम हो गया बच्चों का। इतनी देर से मैं ऐसे ही घूम रही थी पागल की तरह, क्योंकि घर का काम करना था, इसलिए। अब खाना बन गया है बच्चों का, दाल और रह गया बनाना। देख मेरे बच्चे हैं तो बनाऊंगी तो सही। अब ये कुकर महाराज भी हो गए, खाना बनाने के बाद, खाने के बाद ही कुकर भी धुलेंगे, इनमें मेहनत लगानी पड़ेगी। हे भगवान, मेरे तो कुकर कढ़ाई को धोने आ जाए बस, या कोई चमत्कार कर दो, यूं साफ हो जाया करे। ये साफ करना, चमकाना बहुत मेहनत का काम है। करेंगे भाई, मेहनत क्यों नहीं करेंगे, अपने ही बर्तन है तो धोएंगे, चमकाएंगे इसको। बहुत लोग सोचेंगे बर्तन के लिए बाई लगा लो, लेकिन आपको क्या लगता है बाई इतने अच्छे से बर्तन साफ करेगी या घर का काम कर लेगी जितने अच्छे से हम करते हैं? नहीं करेगी ना, क्योंकि अपनी चीज़ को हम ही ध्यान से नहीं रखेंगे तो कोई और थोड़ी करेगा। क्यों, सही कह रही है ना आपसे? यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।